सन 1974 में इंदिरा की सत्ता को उखाड़ फेंकने का आह्वान हुआ था। इसकी नींव बिहार में ही पड़ी थी। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार का वह नारा था, जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। लोकनायक ने कहा कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल है: राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक व आध्यात्मिक क्रांति। इन 7 क्रांतियों को मिलाकर ही संपूर्ण क्रांति होती है। इस लाइन को फिर से सुनिए और समझिए। जेपी बाबू ने कहा कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल है: राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक व आध्यात्मिक क्रांति। इन 7 क्रांतियों को मिलाकर संपूर्ण क्रांति होती है। आप समझ रहे हैं ना? सत्ता से शून्य करने के लिए राजनीतिक क्रांति अनिवार्य है। पॉलिसी मेकिंग से सरकारें नहीं उखड़ती। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। मैदान में उपस्थित लाखों लोगों ने जात पात, तिलक, दहेज और भेदभाव छोड़ने का संकल्प लिया था। उसी मैदान में हजारों हजार ने अपने जनेऊ तोड़ दिए थे और नारा गूंजा था, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। संपूर्ण क्रांति की तपिश इतनी भयानक थी कि केंद्र में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ गया था। क्या वो तपिश आज आपको बिहार में दिख रही है? जयप्रकाश नारायण वो थे जिनकी हुंकार पर नौजवानों का जत्था सड़कों पर निकल पड़ता था। बिहार से उठी संपूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में आग बनकर भड़क उठी थी। जेपी के नाम से प्रचलित जयप्रकाश नारायण बाबू घर घर में क्रांति का पर्याय बन चुके थे। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन इतना प्रभावशाली था कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने क्या तो अद्भुत रचना की उन पर। देखिए, इसे संयोग ही कहेंगे कि आज रामधारी सिंह दिनकर का जन्म दिवस भी है, जिस दिन ये रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो। रामधारी सिंह दिनकर जयप्रकाश नारायण के लिए बड़ी सुंदर शब्दों में लिखते हैं कि जय हो भारत के नए खड़ग, जय तरुण देश के सेनानी, जय नई आग, जय नई ज्योति, जय नए लक्ष्य के अभिमानी। स्वागत है आओ काल सर्प के फन पर चढ़ चलने वाले, स्वागत है आओ हवन कुंड में कूद स्वयं बोलने वाले, मुट्ठी में लिए भविष्य देश का, वाणी में हुंकार लिए, मन से उतार कर हाथों में निस्वप्नों का संसार लिए। सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के बुझते हैं सारा आकाश तुम्हारा है। जब जयप्रकाश नारायण के लिए ये राष्ट्रकवि दिनकर लिख सकते हैं तो सोचिए क्या तो प्रतिभा होगी उनके क्षमता में, उनके नेतृत्व में, उनके प्रतिभा में, कि राष्ट्रकवि दिनकर से लेकर पूरा देश उनके पीछे चल पड़ा था। लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी, आज के सारे नेता उसी छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के हिस्सा थे जो आज बिहार पर राज कर रहे हैं बारी बारी से। जेपी के आह्वान पर छात्रों ने 1 वर्ष के लिए कॉलेज बंद कर दिया था। सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र पुलिस ने अपने ही हुक्मरानों का आदेश मानना बंद कर दिया था जेपी के आह्वान पर। सोचिए, मतलब संपूर्ण क्रांति, प्रखंड से लेकर सचिवालय तक एकदम प्रशासन ठप। छात्रों द्वारा विधायकों से इस्तीफा मांगा जाने लगा। इंदिरा ब्रिगेड नामक संगठन द्वारा जब लोगों पर गोली चलाया गया जेपी आंदोलन के समय, तब बिहार छात्र आंदोलन एक अलग लेवल पर चला गया। क्रांति प्रारंभ हुआ कि हमें संपूर्ण क्रांति चाहिए, इससे कम नहीं। विधानसभा भंग करो के स्थान पर विधानसभा भंग करेंगे के नारे के साथ अहिंसक एवं शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह धरना का कार्यक्रम शुरू हो गया। विधानसभा भंग करने का अभियान चला। विधानसभा के सभी फाटकों पर सत्याग्रह और धरना देकर सदस्यों को अंदर जाने से रोका जाने लगा। सचिवालय से लेकर ब्लॉक स्तर तक प्रशासनिक कामकाज एकदम ठप कर दिया। आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों की पूर्ति के लिए प्रदर्शन, सत्याग्रह कर जेल जाना पड़ा आंदोलनकारियों। तब जाकर कहीं सत्ता पक्ष व विपक्ष सबों की जड़ें हिली थी। कुछ ऐसी तपिश थी जेपी आंदोलन की। क्या वो आग, वो क्रांति, वो तपिश आपको बिहार में दिख रही है? बिना किसी क्रांति के क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को नेस्तनाबूद किया जा सकता है?